कॉलेज का वो सुनहरा दौर जब किताबों के बोझ के साथ साथ दिलों में हजारों सपने पलते थे। हर दिन कुछ नया सीखने की चाह, दोस्तों के साथ हंसी मजाक और भविष्य को लेकर अनगिनत उम्मीदें। क्लासरूम की घंटियों के बीच, लाइब्रेरी की खामोशी में और कैंटीन की चहल पहल में हर किसी की अपनी एक अलग कहानी थी। इसी भीड़ में थे आरव और मीरा, एक ही कॉलेज में पढ़ते हुए लेकिन एक दूसरे से बिल्कुल अनजान। दोनों की दुनिया अलग थी, दोस्त अलग थे और सपने भी शायद अलग थे। उनके रास्ते कभी कभी कॉलेज के गलियारों में टकरा जाते, लेकिन नजरें मिलकर भी अनजान ही रह जाती। किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था, एक ऐसी कहानी जिसकी शुरुआत दोनों ने कभी सोची भी नहीं थी। एग्जाम का वक्त आया तो दोनों एक ही ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में जुड़ गए। ये ग्रुप पढ़ाई के लिए बना था, लेकिन यहीं से उनकी कहानी की शुरुआत होनी थी। ग्रुप में कई लोग थे, लेकिन आरव और मीरा की बातचीत अब तक बस औपचारिक थी। एक रात जब सब अपने अपने नोट्स में उलझे थे, आरव ने गलती से एक मजाकिया मेमे ग्रुप में भेज दिया। वो मेमे दोस्तों के लिए था, लेकिन पहुंच गया पढ़ाई के सीरियस ग्रुप में। अचानक ग्रुप में सन्नाटा छा गया। सब हैरान थे, कोई जवाब नहीं दे रहा था। तभी मीरा ने हंसते हुए इमोजी के साथ लिखा, लगता है किसी को पढ़ाई से ज्यादा नींद की जरूरत है। उसकी बात पढ़कर माहौल हल्का हो गया और सब मुस्कुरा उठे। आरव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत माफी मांगी, लेकिन मीरा ने पर्सनल चैट में लिखा, कोई बात नहीं, थोड़ा हंसना भी जरूरी है, वरना ये एग्जाम हमें पागल कर देंगे। उसकी बात में अपनापन और दोस्ती की झलक थी। यहीं से उनकी बातचीत की असली शुरुआत हुई। अब दोनों ग्रुप के बाहर भी बात करने लगे, कभी पढ़ाई के बहाने, कभी यूं ही। उस पहली चैट ने एक नए रिश्ते की नींव रखी। दोनों को एहसास हुआ कि वो एक दूसरे के साथ खुलकर बात कर सकते हैं, बिना किसी झिझक के। आरव को मीरा का अंदाज बहुत पसंद आया। उसकी बातें बेबाक थीं, लेकिन उनमें अपनापन भी था। मीरा की हंसी, उसकी बातें आरव के दिल को छूने लगीं। उस रात दोनों ने पढ़ाई की बातें की, अपने पसंदीदा सब्जेक्ट शेयर किए और एक दूसरे के सपनों के बारे में भी पूछा। गुड नाइट कहने के बाद भी आरव देर तक मीरा के बारे में सोचता रहा। उसकी हंसी, उसकी बातें और वो पहली मुलाकात जो अब तक बस चैट पर ही थी। एक गलत मैसेज ने दो अनजान लोगों को जोड़ दिया था। अब दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा था, जो हर दिन थोड़ा और गहरा होता जा रहा था। अब आरव हर सुबह मीरा के मैसेज का इंतजार करता और मीरा भी उसकी बातों में अपनी मुस्कान ढूंढने लगी थी। दोनों की दिनचर्या में एक दूसरे की मौजूदगी शामिल हो गई थी। उन्हें नहीं पता था कि ये ऑनलाइन दोस्ती उन्हें कहाँ ले जाएगी, लेकिन उस रात एक नई कहानी ने जन्म लिया, मोबाइल वाला इश्क की पहली रात। कभी कभी जिंदगी में सबसे खूबसूरत रिश्ते वहीं से शुरू होते हैं, जहां हम सबसे कम उम्मीद करते हैं। शुरुआत में आरव और मीरा की बातें सिर्फ पढ़ाई तक सीमित थीं। कौन से चैप्टर जरूरी हैं, किसके नोट्स सबसे अच्छे हैं और कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों लाइब्रेरी में घंटों बैठकर एक दूसरे से सवाल पूछते, नोट्स का आदान प्रदान करते और कभी कभी एक दूसरे की कॉपी में कुछ नया सीखते। एग्जाम की तैयारी कैसे करें, किस तरह से टाइम टेबल बनाएं और कौन से शॉर्टकट्स अपनाएं, इन सब पर उनकी लंबी लंबी चर्चाएं होती थीं। कभी कभी दोनों एक दूसरे को मोटिवेट भी करते, तू कर सकता है, बस थोड़ा और पढ़ ले। धीरे धीरे उनकी बातचीत में सिलेबस के अलावा भी बहुत कुछ आने लगा। अब वो सिर्फ किताबों की बातें नहीं करते थे, बल्कि क्लास के बाद कैंपस में घूमते हुए हंसी मजाक भी करने लगे। अब सवाल थे, तुम्हें कौन सा गाना पसंद है, कौन सा सिंगर फेवरेट है। दोनों एक ही ईयरफोन में गाने सुनते और अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट शेयर करते। छुट्टियों में कहाँ जाना पसंद है, किस जगह की यादें सबसे प्यारी हैं। दोनों मिलकर ट्रिप्स प्लान करने लगे और सपनों की जगहों के बारे में बातें करने लगे। उन्हें पता चला कि दोनों को बारिश में भीगना, गर्मा गर्म चाय पीना और बारिश की बूंदों में छुपे जादू को महसूस करना बेहद पसंद है। बारिश के मौसम में दोनों अक्सर एक ही खिड़की से बाहर देखते और चुपचाप मुस्कुरा देते और पुरानी हिंदी फिल्में देखना, पुराने गानों पर हंसना और डायलॉग्स दोहराना, ये सब उनकी दोस्ती को और गहरा बना रहा था। ये समानताएं उन्हें करीब ला रही थी। अब उनकी आंखों में एक अलग सी चमक थी और मुस्कान में एक नई मिठास। एक रात जब पढ़ाई से थककर आरव ने मीरा को लिखा, अब और नहीं पढ़ा जाता, दिमाग घूम रहा है, तो मीरा ने तुरंत रिप्लाई किया। मीरा ने कहा, चलो गेम खेलते हैं, पढ़ाई छोड़ो अभी। उसकी बात में एक मासूमियत और दोस्ती की गर्माहट थी। दोनों ने ऑनलाइन लूडो खेला, एक दूसरे को चिढ़ाया और हंसी मजाक में वक्त कब बीत गया पता ही नहीं चला।
उसी रात दोनों ने सपनों और डर की बातें की। कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा डराती है और किस चीज़ का सबसे बड़ा सपना है। आरव ने बताया वो इंजीनियर बनना चाहता है और मीरा राइटर। दोनों ने अपने अपने सपनों के बारे में खुलकर बात की और एक दूसरे को सपोर्ट करने का वादा किया। उस रात दोनों ने दिल के दरवाजे पर दस्तक दी। पहली बार लगा कि ये रिश्ता सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं है। अब चैट्स लंबी होने लगी थीं। गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक हर छोटी बड़ी बात शेयर होने लगी थी। छोटे छोटे मैसेज, मीठी मीठी बातें और दिन भर की हल्की फुल्की नोकझोंक उनकी दिनचर्या बन गई थी। स्टडी नोट्स अब दिल के नोट्स में बदल रहे थे। कभी किसी पन्ने पर दिल बना तो कभी किसी नोट के बीच में छुपा एक प्यारा सा मैसेज। ये दोस्ती अब कुछ ज्यादा महसूस होने लगी थी, पर प्यार कहने की हिम्मत अभी किसी में नहीं थी। दोनों के दिल में हलचल थी, पर लफ्जों में वो बात आना बाकी थी। आरव और मीरा की ऑनलाइन दुनिया रंगीन हो रही थी। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे गहराती जा रही थी। हर दिन नए नए मैसेज, मीम्स और छोटी छोटी बातें उनकी बातचीत का हिस्सा बन गई थीं। कॉलेज की लाइब्रेरी हो या कैफे, दोनों की उंगलियां हमेशा फोन पर चलती रहती थीं। अब उनकी बातें चैट से कॉल्स तक पहुंच गई थीं। देर रात तक फोन पर बातें करना, एक दूसरे की आवाज सुनना उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। हर कॉल के साथ उनका रिश्ता और मजबूत होता जा रहा था। लेकिन एक दिन अचानक सब बदल गया। मीरा का फोन बारिश में गिरकर टूट गया। तेज बारिश में भागते हुए उसका फोन हाथ से फिसल गया और पानी में गिरते ही बंद हो गया। स्क्रीन ब्लैक, फोन बंद। अब आरव से बात कैसे हो? मीरा के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। मीरा ने घर पहुंचकर बहुत कोशिश की। बार बार फोन को सुखाया, चार्ज किया, लेकिन फोन ठीक नहीं हुआ। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसके पास आरव का कोई और नंबर भी नहीं था। सोशल मीडिया पर भी आरव का अकाउंट प्राइवेट था, जिससे संपर्क करना नामुमकिन था। उधर आरव मीरा के मैसेज का बेसब्री से इंतजार करता रहा। हर कुछ मिनट में फोन चेक करता, लेकिन कोई जवाब नहीं। उसने कई बार कॉल की, लेकिन फोन स्विच ऑन ऑफ। बेचैनी और चिंता दोनों बढ़ती गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक मीरा कहाँ गायब हो गई। आरव को पहली बार एहसास हुआ कि मीरा उसकी आदत नहीं, जरूरत बन चुकी है। उसकी हर खुशी, हर चिंता अब मीरा से जुड़ी थी। मीरा भी परेशान थी। बार बार टूटे फोन को देखती, सोचती आरव क्या सोच रहा होगा। उसे डर था कि कहीं आरव उसे गलत न समझ ले। उसे एक फोन के टूटने से दोनों को एहसास हुआ कि वे एक दूसरे से कितने जुड़ चुके हैं। अब मोबाइल सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं, उनके रिश्ते की डोर बन गया था। मोबाइल अब सिर्फ डिवाइस नहीं, रिश्ते का पुल था। एक टूटा फोन दो दिलों को और करीब ले आया। अगला दिन आरव के लिए बहुत भारी था। कॉलेज में उसका मन नहीं लग रहा था। हर वक्त मीरा की कमी खल रही थी। 2 दिन बीत गए। आरव के लिए ये 2 सदियों जैसे थे। उसे एहसास हुआ कि मीरा उसकी जिंदगी का अहम हिस्सा है। उसने तय कर लिया, अगर आज भी मीरा से बात नहीं हुई तो वो उसके घर का पता ढूंढेगा। मीरा भी परेशान थी। दोस्त के फोन से आरव को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। उसे आरव का पूरा नाम भी याद नहीं था, बस आरव। तीसरे दिन मीरा ने अपनी सिम पुराने फोन में डाली और सबसे पहले आरव को कॉल किया। आरव ने जैसे ही मीरा की आवाज सुनी, उसकी जान में जान आई। दोनों को एहसास हुआ ये दूरी उन्हें और करीब ले आई थी। मीरा से दोबारा बात शुरू होने के बाद आरव और मीरा ने मिलने का फैसला किया। पहली मुलाकात कॉलेज कैंटीन में हुई। थोड़ी झिझक, बहुत सी मुस्कानें। अब वे अक्सर मिलने लगे थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन एक छोटी सी गलतफहमी हो गई। आरव ने मीरा को रोहन के साथ हंसते हुए देखा। उसे शक हुआ, क्या मीरा की जिंदगी में कोई और है? वो बिना मिले वहां से चला गया। रात को मीरा के मैसेज का जवाब भी ढंग से नहीं दिया। मीरा को आरव का बदला हुआ व्यवहार महसूस हुआ, लेकिन वजह समझ नहीं पाई। अगले दिन मीरा ने पूछा, क्या हुआ? आरव ने हिचकिचाते हुए रोहन वाली बात बताई। मीरा को समझ आ गया कि ये गलतफहमी उनके रिश्ते के लिए एक इम्तिहान है। मीरा ने शांति से समझाया, रोहन सिर्फ क्लासमेट है। वो असाइनमेंट समझा रहा था और नोटिस दिखा रहा था। उसने आरव का हाथ पकड़ा। हमारा रिश्ता मोबाइल या किसी और के साथ देखने से कमजोर नहीं हो सकता। मैं तुमसे बात करती हूँ क्योंकि मेरा दिल चाहता है, ये किसी स्क्रीन का मोहताज नहीं। मीरा ने कहा, प्यार इन छोटी असुरक्षाओं से बड़ा होता है। असली प्यार दिल में होता है, मोबाइल की चैट में नहीं। जब मेरा फोन टूटा था तब भी मेरे दिल में तुम थे। आरव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने माफी मांगी और वादा किया कि अब कभी शक नहीं करेगा।
उस दिन दोनों ने सीखा, प्यार का असली कनेक्शन दिल से होता है, मोबाइल से नहीं। कुछ दिनों बाद मीरा ने आरव को समंदर किनारे बुलाया। ढलता सूरज, लहरें और मीरा, सब कुछ जादुई था। मीरा ने आरव को एक गिफ्ट बॉक्स दिया। उसमें एक नया मोबाइल था। आरव हैरान। मीरा ने कहा, यह फोन हमारे लिए है। उस दिन की याद में जब एक फोन के टूटने से हमें एहसास हुआ कि हम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। फोन के पीछे लिखा था, नेटवर्क से ऊपर है दिल का कनेक्शन। आरव की आंखें भर आईं। ये सिर्फ फोन नहीं, उनके रिश्ते की गहराई का प्रतीक था। उस शाम दोनों ने वादा किया, हमेशा भरोसा करेंगे, छोटी बातों पर शक नहीं करेंगे। उनका प्यार अब किसी नेटवर्क की रेंज से नहीं, दिल से दिल तक के कनेक्शन से बंधा था। आरव और मीरा की कहानी हमें सिखाती है, डिजिटल दुनिया में असली कनेक्शन दिल में बसता है, स्क्रीन पर नहीं। हम लाइक्स, कमेंट्स में प्यार ढूंढते हैं, लेकिन असली एहसास टेक्नोलॉजी से परे है। मीरा का फोन टूटना उनके रिश्ते के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था। उस दूरी ने उन्हें एहसास दिलाया कि वे एक दूसरे के लिए कितने जरूरी हैं। कभी कभी टेक्नोलॉजी से दूर होना जरूरी है, ताकि हम दिल की आवाज सुन सकें। मीरा का वाक्य, नेटवर्क से ऊपर है दिल का कनेक्शन, इस कहानी का सार है। प्यार विश्वास की नींव पर बनता है, शक की दीवारों पर नहीं। असली कनेक्शन तो हमेशा दिल से दिल तक का ही होता है। यही मोबाइल वाला इश्क की सबसे बड़ी सीख है।